क्रिएट अ स्टडी प्लान, अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट कर सकते हो, आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। एक ये नहीं कि सिर्फ आप रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप मैथ्स का पार्ट पोर्शन कवर कर रहे हो। Hello everyone, this side Himani, and in today's video I'm going to explain you about CSET exam, some tips and strategies to clear the CSET exam in UPSC. So let's get started with the video. So in today's video we are going to talk about CSAT tips and strategies. So CSAT basically क्या होता है? It is सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये आपका पूरा पोर्शन कवर्ड रहता है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। ये एग्ज़ाम जो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यूपीएससी में आपका जो प्रीलिम्स होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% आपको रिक्वायर होता है CSAT को क्वालिफाई करने के लिए। सो टोटल ये होता है 200 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स में से आपको उसमें से 66 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होते हैं CSAT को क्लियर करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इट इज़ अ सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट is crucial. Is crucial for clearing the UPSC Civil Service Preliminary Exam in India. So CSAT is paper 2. पेपर 2 जो होता है प्रीलिम्स में, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो GS पेपर होता है एंड पेपर 2 जो होता है वो CSAT पेपर होता है। तो पेपर 2 को ही हम CSAT पेपर बोलते हैं, जो कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है of the prelims and focuses on the testing analytical, जो मैंने अभी आपको बताया, analytical, reasoning and your comprehension। इसको चेक करते हैं, आपका जो इसमें मतलब सिलेबस कवर होता है वो ये इन सारे पॉइंट से रिलेटेड आपका सिलेबस इसमें आता है सब्जेक्ट्स। सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सिंस इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, you are only 33 you want only 33% marks to clear this exam. The right strategy can help ensure that achieve that goal without excessive stress. So अगर आपके पास एक right strategy है क्लियर करने की एग्जाम को, तो आप इजिली CSAT का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। लेकिन यू जस्ट नो अबाउट द व्हाट इज राइट स्ट्रैटेजी टू क्लियर, हाउ मच टाइम यू डिवोट इन दिस CSAT exam, which part of syllabus you have to cover in it. So you have to remember all this point in your mind, and after that you can prepare your own strategies. So in today's video I will give you some basic tips and information that will help you to clearing the CSAT exam. So next, that is understand the syllabus and exam pattern. So CSAT के एग्जाम में का क्या सिलेबस होता है एंड क्या एग्जाम पैटर्न होता है, हम ये देखते हैं। नंबर 1, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? रीडिंग पैसेजेस एंड आंसरिंग क्वेश्चन। इसमें आपको इंग्लिश के कुछ पैसेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उनका आंसर आपको करना होता है। सो कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। जितने ज़्यादा पैसेज रीडिंग की आपको हैबिट होगी, आंसर सॉल्व करने का आपको एक वे आपको पता होगा, तो आप इसको इजीली कॉम्प्रिहेंशन को क्लियर कर सकते हो। नाउ सेकंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग और एबिलिटी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपका पजल का पार्ट कवर होता है, लॉजिकल कंक्लूजन्स इसमें आपका पार्ट कवर होता है, पैटर्न्स कवर होता है, इसमें ये सारा आपका जो होता है सिलेबस इंक्लूड होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी में क्या होता है? आपका मैथ्स के सम कॉन्सेप्ट्स होते हैं अप टू 10th लेवल। 10th लेवल तक की जो भी आपने मैथ्स पढ़ी होती है 6 to 10 तक, सो उसमें से आपका कुछ पार्ट जो होता है वो आपका बेसिक न्यूमेरेसी में कवर होता है, लाइक परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस एंड बेसिक अलजेब्रा। तो ये पार्ट जो है आपका मैथ्स का कवर होता है इसमें।
अनदर पॉइंट दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पार्ट में क्या कवर होता है आपका? एथिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस। इस पार्ट में आपकी एथिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस कवर होती हैं, ठीक है। सो ये कुछ पैटर्न है, सिलेबस है जो कि आपका यूपीएससी में कवर होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एग्जाम ओवरव्यू। एग्जाम आप सीसैट का आपको पता है, ये प्रीलिम्स में पेपर सेकंड होता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इसका ओवरव्यू क्या है, मतलब कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है, ये देखते हैं। सो इसमें जो मार्क्स होता है टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। 2 आवर्स का आपको इसमें टाइमिंग चाहिए होता है पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। एंड उसमें आपका क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया होता है आपका 33%। मतलब आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। इट मीन्स टोटल आपको 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। 200 में से आपको 66 मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने होते हैं। आफ्टर दैट यू विल एबल टू क्वालिफाइंग द एग्जाम। So this is the basic some idea of the CSAT exam. Now come to the next point, that is एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। सो आपको पास्ट प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर को आपको रीड आउट करना चाहिए कि पास्ट ईयर के पेपर्स लाइक कैसा पैटर्न रहा, क्वेश्चंस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पुट अप किए हैं एग्जामिनर ने, ठीक है। डेप्थ ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको यूपीएससी में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर से क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है प्रॉपर कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है, कितने पार्ट से आपका सिलेबस ज़्यादा आया है। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द ट्रेंड को पहले अंडरस्टैंड करना है, लाइक गो थ्रू द पास्ट 5 to 10 ईयर ऑफ द सीसैट पेपर। जितने भी लास्ट 5 ईयर्स से 10 ईयर तक के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल गिव यू इंसाइट इनटू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड देयर डिफिकल्टी लेवल। उससे आपको क्वेश्चन का एक डिफिकल्टी लेवल आपको एक आइडिया होगा कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपको पढ़ना होता है, क्या क्या सिलेबस होता है पूरा, उसका एक आपको आइडिया हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। अनदर वन इज आइडेंटिफाई वीक एरिया। अपने वीक एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर प्रॉपर वर्कआउट करना है। और आपको सीसैट की जो प्रिपरेशन है पूरा वो आपको जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला होता है, तो उसमें आपको जनवरी से पूरा आपको इवन दिसंबर तक अपना सीसैट जो है पार्ट कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। जनवरी से पूरा जब तक आप प्रीलिम्स आप देने जाते हो तब से फिर तब तक आपको एक रिवीजन चाहिए होता है प्रीलिम्स के लिए। सो आपको इतनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए अपनी। और सीसैट में सबसे मेन पार्ट होता है आपको टिप्स एंड टेक्निक, मतलब आपको अपनी टिप्स और टेक्निक्स के थ्रू जो है क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर देते हो, कितने आप उसको क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो वो आपकी जो टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं तो उसमें हेल्पफुल होती है सीसैट एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने में। अनदर वन दैट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। अपना एक स्टडी प्लान क्रिएट कर सकते हो, आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। एक ये नहीं कि सिर्फ आप रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप मैथ्स का पार्ट पोर्शन कवर कर रहे हो, इंग्लिश पे इतना नहीं फोकस करो। सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर टाइमिंग देना है, हर सब्जेक्ट को आपको एक टाइम देके चलना है, ठीक है। डेली आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको प्रॉपर कितने आवर्स किस सब्जेक्ट में डिवोट करना है, ठीक है। एक अल्टरनेट सब्जेक्ट आप स्विच कर करके, क्योंकि बिकॉज ऐसा होता है कि आप प्रॉपर एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते भी काफ़ी टाइम आप बोर हो जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप स्विच कर सकते हो सिलेबस की। लाइक आज आपने 2 डेज एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 डेज एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इस टाइप से आप अपनी एक स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेट टारगेट्स। अपना एक टारगेट सेट करना है कि आपको कितना अपना टारगेट रखना है। लाइक फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्यूरेसी एंड स्पीड इन ईच सेक्शन। अपनी जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लाइक मैंने अभी आपको बताया टिप्स एंड टेक्निक्स के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें, तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है प्रॉपर कि लाइक आपको कितनी जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपका जो होता है ये हेल्पफुल रहेगा कि सीसैट को क्वालिफाई करने में, बिकॉज आपका इसमें टाइम सेविंग होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस रीजनिंग रेगुलरली। आपको जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है
वो उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है। डेडिकेट 30 to 45 मिनट्स डेली टू सॉल्व पजल। आपको डेली अपना जो टाइम है 45 से 30 मिनट से 45 मिनट्स कम आपको पजल्स में साइलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, इसमें आपको अपना प्रॉपर एक दिन पर्टिकुलर एवरीडे 1 आवर इसमें स्पेंड करना है अपने इन सारे टॉपिक्स में। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, लर्न ट्रिक्स टू सॉल्व लॉजिकल क्वेश्चन फास्टर एंड मोर इफिशिएंटली। आपको वो ट्रिक्स और शॉर्टकट्स आपको अपने माइंड में सेट करने हैं एंड उसको आपको रिमाइंड रखना है कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मॉक टेस्ट को टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने हैं। इससे क्या होगा, टेक रेगुलर मॉक टेस्ट फोकसिंग ऑन लॉजिकल रीजनिंग टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करोगे वो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी में हेल्प करेगा। सो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर करना है। आपकी एक बार प्रिपरेशन हो जाती है कंप्लीट, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद आपको अपनी मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। न्यूमेरिसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या करना है आपको, ब्रश अप ऑन बेसिक्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। रिवाइज बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट लाइक परसेंटेज, आपको अच्छे से पोर्शन क्लियर करना है। रेशियो, एवरेजेस, नंबर सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन सारे टॉपिक्स पर आपको प्रॉपर एक फोकस करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स एज दे आर कॉमन इन एग्जाम। सो आपको इन सारी पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ये सारे जो कुछ टॉपिक्स हैं ये इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपकी इन सारी चीज़ों में जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में ये सारे टॉपिक्स जो हैं मोस्टली आस्क्ड होते हैं, तो इसलिए इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन स्किल में आपको क्या बेनिफिट होगी, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, आप डिफरेंट सोर्स की बुक्स से आप पढ़ सकते हो, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अच्छे से क्लियर होगा ताकि आप इजिली क्वेश्चंस और पैसेज को समझ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो होते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये दोनों न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हो, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। रीड न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ सकते हो, एडिटोरियल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका एक कॉम्प्रिहेंशन में एक अच्छी कमांड बिल्ड होगी। ठीक है, नाउ कम टू दैट कि आपको समराइज करना आना चाहिए। आफ्टर रीडिंग एन आर्टिकल ट्राई टू समराइज द की पॉइंट्स। जब आप एक आर्टिकल रीड करा है, आपने टॉपिक को पढ़ लिया है, तो उसको आप समराइज करना सीखो। आप उसको अपने कीवर्ड्स और पॉइंट्स में उसको नोट डाउन कर सकते हो। सो समराइज करना है, आपको अपना आर्टिकल या आपने जो भी आपने कंटेंट पढ़ा उसको समराइज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस पैसेजेस। पैसेजेस की प्रैक्टिस करना है। यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत सारे यूपीएससी, आपको पता है कितना टफ लेवल का एग्जाम होता है, उसमें डायरेक्ट आपके जो वो होते हैं पैसेज नहीं पूछे जाते हैं। सो प्रैक्टिस सॉल्विंग यूपीएससी लेवल कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो आपको कॉम्प्रिहेंशन जो हैं वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से और मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी उसमें आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आपको उसको पढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेक मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्लस टाइम आपको मैनेजमेंट करना है। आपको टाइम का मैनेजमेंट करना आना चाहिए प्रॉपर, आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, तो टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू द रिवाइज रेगुलरली। अपना पूरा जो सिलेबस है आपको उसको रेगुलरली रिवाइज करना है एंड आपको पूरी प्रिपरेशन में स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप काम एंड कॉन्फिडेंट नहीं होंगे सो आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और आप अपना जो फोकस है वो लूज करोगे। सो पूरी प्रिपरेशन में ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स थी। सो और मैंने कुछ आपको सिलेबस के बारे में बताया है, तो आपको इसको अच्छे से माइंड करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है एंड प्रॉपर आपको पैटर्न
और सिलेबस और क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज यू कैन ऑल्सो एड एडिशनल रिसोर्सेज, आप कुछ बुक्स के थ्रू अपना कवर कर सकते हो। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय कुछ बुक्स हैं, लाइक अच्छी बुक्स होती हैं, RS अग्रवाल से आप कवर कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, इस ये वाला पोर्शन भी आप अपना RS अग्रवाल टाइप बुक से। कोचिंग्स प्रेफर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं, तो वो प्रॉपर आपको एक गाइडेंस देती हैं, मेंटोरशिप देती हैं, लाइक कैसे आपको अपना पेपर की अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप एक अच्छी और बेस्ट और बेटर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। Alright, so this is the basic information, tips and strategies for CSET exam. I hope you understand this video very well. So if you like this video, then do let me know in the comment section. And thank you for this video.